ये बात पिछली दिवाली की है। सुबह सुबह सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैल रही थी। मैं उठी तो देखा कि घर दिवाली की रौनक में डूबा हुआ था। मम्मी रसोई में व्यस्त थी। पापा और भैया बाजार गए थे पटाखे और रंग बिरंगी सजावट लेने। मैं मम्मी की मदद कर रही थी, जैसे घर की साफ सफाई, फूल की मालाएं बनाना, उन्हें लगाना आदि। फिर मम्मी ने रंगोली बनाई और मुझे उसमें रंग भरने को कहा। मैं बड़े ही ध्यान से रंग भर रही थी। कभी हाथ गंदे हो जाते तो मम्मी मुस्कुराकर पहुंच देती। रंग बिरंगे फूल और रंगोली के पैटर्न से पूरा घर और भी सुंदर लग रहा था। हर दिया, हर फूल जैसे घर में जादू सा भर रहे थे। दोपहर में पापा और भैया बाजार से लौटे। उनके हाथ में चमकदार पटाखों की डिब्बियां और रंग बिरंगी सजावट थी। भैया ने मुझे एक छोटा फुलझड़ी का पैकेट दिया तो मैं खुशी से उछल पड़ी। शाम आते आते पूरा घर रोशनी में डूबा हुआ था। बालकनी और कमरे के कोनों में दियों की कतारें लगी थी। रंगोली में फूल और रंग दमक रहे थे। भैया थोड़ा शरारती मूड में था, लेकिन पापा ने ध्यान रखने की चेतावनी दी। मैं खिड़की के पास खड़ी होकर हर रोशनी और चिंगारी को उत्सुकता के साथ देख रही थी। पापा छत पर लड़ियों को सेट कर रहे थे। मम्मी अंदर पूजा की तैयारी में व्यस्त थी। मंदिर की साफ सफाई, भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को माला से सजाना, आरती की थाली में मिठाइयाँ और दिया लगाना आदि। वो बार बार मेरी ओर देखती और पुकारती, बेटा अंदर आ जाओ, पूजा शुरू होने वाली है, और सन्नी भैया को भी बुला लो। मैं बाहर खड़ी थी, हाथ में फुलझड़ी लिए। हर बार जब फुलझड़ी जलती, छोटी छोटी चिंगारियां हवा में उड़ती और मेरा दिल खुशी से झूम उठता। मैं मम्मी को हंसते हुए कहने लगी, बस ये लास्ट फुलझड़ी है मम्मी, आ जाऊंगी। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले भैया, जो पिछले 1 घंटे से लगातार आतिशबाजी कर रहे थे, उन्होंने एक रॉकेट जलाया। मैंने सोचा कि वो आसमान में जाएगा, पर वो तो अगली ही सेकंड में सीधा मेरी तरफ उड़ा। इससे पहले कि मैं खुद को बचाती, एक तेज चमक सीधा मेरी लेफ्ट आंख में जा लगी और एक दर्द भरा झटका, जैसे किसी ने एक जलता हुआ अंगारा मेरी आंख में डाल दिया हो। मैंने जोर से चीखते हुए मम्मी को पुकारा। मम्मी पूजा छोड़कर दौड़ती हुई मेरे पास आई और मुझे देखकर सन्न रह गई। मेरी आंख से खून बह रहा था। मम्मी के हाथ कांप रहे थे। चेहरा डर और चिंता से भरा था। दूसरी तरफ पापा सीढ़ियों से दौड़ते हुए मेरे पास आए और मेरा सर अपनी गोद में रखकर 1 सेकंड के लिए मेरी आंख को देखने लगे। मम्मी फूट फूट कर रो रही थी। मेरी आंख के ऊपर अपना रुमाल रखकर वो मुझे गोद में उठाकर तुरंत कार की तरफ भागे। मेरे आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आसपास की रोशनी, दिए, रंगोली, सब कुछ मुझे धुंधलाते हुए नजर आ रहे थे। मेरे पूरे चेहरे पर एक झटके में एक दर्द सा फैल गया था। मैं कार में पिछली सीट पर मम्मी की गोद में लेटी हुई दर्द से बुरी तरह कराह रही थी। मम्मी लगातार रोए जा रही थी। पापा गाड़ी चलाते चलाते बार बार मुझे तसल्ली दिए जा रहे थे। मेरी एक आंख से दर्द बह रहा था तो दूसरी आंख से आंसू। मैं पलकें झपकाती रही। आंसू, जलन और खून के बीच आंखें बंद करने की कोशिश करने लगी तो दर्द ने सब रोक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ सैकड़ों कांच के टुकड़े मेरी आंखों में चुभ रहे हों। मैं बस मम्मी की गोद में तड़पती हुई रोए और चिल्लाए जा रही थी। मम्मी पापा इस हादसे के लिए कभी एक दूसरे को ब्लेम करते तो कभी भैया को। एक तरफ मेरी आंख जल रही थी तो दूसरी तरफ मेरे कानों को मम्मी पापा की आवाज़ें परेशान कर रही थी। उनकी बहस से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। मेरी आंख पर रखा हुआ रुमाल खून से खराब हो चुका था। मैंने मम्मी से रोते हुए कहा, बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। पापा बोले, बस बेटा पहुंचने वाले हैं। मेरी आंख को देखकर बार बार मम्मी बुरी तरह कांप रही थी।
आँख में इतनी जलन थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया अचानक आग के हवाले हो चुकी हो। रोशनी का हर एक टुकड़ा जलन और दर्द में बदल गया था। मम्मी लगातार बोल रही थी, बेटा डर मत, सब ठीक होगा। पर उनकी आवाज़ सुनकर मुझे ज़रा भी तसल्ली ना हुई। कुछ ही देर में हम अस्पताल के गेट पर पहुंचे। पापा मुझे लेकर इमरजेंसी की तरफ भागे। मेरा चीखना चिल्लाना सुनकर डॉक्टर मेरी तरफ आए और मुझे फ़ौरन स्ट्रेचर पर लेटाकर पापा से पूरी घटना की जानकारी लेने लगे। जानकारी लेकर डॉक्टर मुझे ट्रीटमेंट के लिए लेकर चले गए। कुछ घंटों बाद जब मेरी आँख खुली तो आँख पर मोटी सी पट्टी बंधी हुई पाई और मम्मी पापा मेरी बगल में बैठे थे। माँ की आंखें भीगी हुई थी। पापा एकदम चुप थे, सिर्फ मेरी तरफ देख रहे थे और उनकी आंखों में गिल्ट और चिंता साफ दिख रही थी। मैंने पहली बार सच में महसूस किया कि अंधेरा होता कैसा है। मैंने अपने हाथों से आँख को छूने की कोशिश की तो दर्द के साथ साथ मम्मी पापा ने मेरी इस कोशिश को नाकाम कर दिया। मेरा दिल और दिमाग बस यही सोच रहे थे, क्या मैं अब वो सब देख पाऊंगी जो पहले कभी देखती थी। मैं कुछ दिन अस्पताल में रही। हर दिन पट्टी बदली जाती, आँख पर दवाई लगाई जाती और डॉक्टर कहते, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी बेटा। पर मैं बस यही सोचती रहती, कितने दिन और, कब मैं फिर से देख पाऊंगी। उस दिन डिस्चार्ज के बाद घर पहुंची तो घर अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। ना अब मुझे खुद में वो चमक नजर आ रही थी। सब कुछ बेरंग, बेस्वाद, उजड़ा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया हो। घर लौटने के बाद मेरा पूरा दिन आराम और रिकवरी में बीतता। आँख पर पट्टी लगी रहती और मैं बस बिस्तर पर बैठी या फिर लेटी रहती। मम्मी पापा हर समय मेरे पास रहते, मेरी देखभाल करते, दवा देते, पट्टी बदलते। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त सब मिलने आते। मैं बस चुपचाप एक आँख से उनकी दोनों आँखों को देखती रहती। सड़क पर बच्चे खेलते, दौड़ते, हंसते, गेंद फेंकते। उनकी खुशियाँ, उनकी तेज तेज हंसी सब मेरे कानों तक पहुँचती थी। पर उन आवाज़ों को सुनकर मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ उदासी और अकेलापन भर जाता। मैं बस यही सोचती, काश मैं भी उनके साथ खेल पाती, काश मेरी आँख भी ठीक हो जाती। भैया को रोज़ सुबह स्कूल जाते देखती थी। होमवर्क या फिर कोई ड्राइंग बनाते देखती तो मैं रो पड़ती। मैं बार बार मम्मी और पापा दोनों से पूछती, मेरी आँख कब ठीक होगी, कब मैं भी बाकी बच्चों की तरह खेल पाऊंगी, स्कूल जा पाऊंगी। मम्मी कहती, बस कुछ दिन और बेटा। और बस इसी उम्मीद में मैं हर दिन जीती रहती। दिन बीतते गए। एक दिन आखिरकार मेरी आँख की पट्टी हटाई गई। मुझे थोड़ा हल्का हल्का महसूस हुआ, पर मेरी आँख में रोशनी नहीं थी। मम्मी पापा डॉक्टर से बात कर रहे थे और मैं बस उन्हें सुन रही थी। तभी मेरे हाथ में पकड़ी हुई बार्बी डॉल की तरफ देखते हुए डॉक्टर ने धीरे से मुझसे पूछा, ये बार्बी डॉल किसकी है? मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मेरी। फिर उन्होंने मुझसे मुस्कुराते हुए पूछा, इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मैंने धीरे से जवाब दिया, इसकी आंखें। और फिर अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।